दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। डिजिटलाइजेशन सोशल रिफॉर्म पर पीपीएन पीजी कॉलेज में नेशनल सेमिनार। यहां इकट्ठा हुए देश के जाने माने सोशल साइंटिस्ट। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर आर साहू, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, डॉक्टर केएमपी सिंह, डॉक्टर एसवी श्रीवास्तव, प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुमन सिंह, प्रोफेसर आरती बिश्नोई आदि रहे मौजूद। आईआईटी के एक्स प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर डीएस राजपूत, प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह और प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह से ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी की सीधी बातचीत। और मैं लखनऊ से आया हूँ। आज के वर्कशॉप का जो विषय था वो था डिजिटलाइजेशन, नॉलेज सोसाइटी एंड न्यू सोशल ऑर्डर। तो हम सभी विद्वानों ने एक तो ये कि डिजिटलाइजेशन क्या है, न्यू सोशल ऑर्डर किस तरह का बन रहा है, और उसके पीछे ये नॉलेज सोसाइटी, तो नॉलेज सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है और किस तरह से वो नए सोशल ऑर्डर को प्रभावित कर रहा है, और हम लोगों को इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, ये इसका मुख्य विषय। जब कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो उससे नए किस्म के सामाजिक संबंध पैदा होते हैं और नए किस्म की संस्थाओं का निर्माण होता है। सरल तरीके से हम पढ़ना चाहें तो कार्ल मार्क्स ने जो बातें कही थी वो नॉलेज सोसाइटी पे भी लागू होती है, लेकिन ये कि उसके जो कंसेप्ट थे, जो उसकी अवधारणाएं थे, वे लागू नहीं होती। तो आज पूंजीपति और मजदूर के संबंध ना होके जो नॉलेज जनरेटर्स हैं उनमें जो इनविजिबल है, आज के नॉलेज जनरेटर्स इनविजिबल हैं। हमें नहीं पता कि नॉलेज का अगला स्वरूप क्या होगा, किस देश से निकलेगा, किस उद्योग से निकलेगा, किस ग्रुप से, कौन व्यक्ति उसमें अधिक योगदान करेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो नॉलेज कैसी होगी और उसके सामाजिक संबंध, संस्थाएं कैसी बनेंगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन एजेंसी है वो तो लगातार काम करती रहेगी, और कोशिश ये करनी है, जो हम सोशल साइंटिस्ट हैं, हमको ये ऐसा कुछ पढ़ते लिखते समाज में बातें करते रहना चाहिए तो उनका मानवीय सदुपयोग हो सके। देखिए, आज जो एक दिवसीय राष्ट्रीय सिंपोजियम हुआ है उसके केंद्र में 3 बातें विशेष रूप से थी। डिजिटलाइजेशन, उसके साथ ही जो हम न्यू सोशल ऑर्डर की बात करते हैं उसके बीच में नॉलेज सोसाइटी की बात की गई। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा ये मानना है, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, कि भारतीय ज्ञान परंपरा की यदि हम बात करते हैं तो हम इसके ऊपर की ही बात करते हैं। हम नॉलेज सोसाइटी की बजाय हम विजडम सोसाइटी की बात करते हैं। प्रज्ञा के साथ यदि हम समाज के कल्याण की बात करते हैं तो क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, वो कल्याणकारी और समृद्धशील विकास की राह है। मैं प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रिंसिपल पीपीएन कॉलेज कानपुर। जो विषय आपने बताया बड़ा समीचीन है, महत्वपूर्ण है। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में गांव और शहर की दूरियां खत्म हो गई हैं, और जो तमाम कैटेगरीज की गई हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, गांव है, कस्बा है, शहर है, उसके बीच में नई कॉन्सेप्ट, अर्बन कॉन्सेप्ट भी आ गई है। अर्बन मतलब एक लिंकेज है, एक कंटिन्यूम है जो शहर और गांव के बीच में है। चाहे संसाधन हो, चाहे संबंध हो, चाहे वो अन्य कोई चीज हो, इनके बीच में एक लिंकेज है। और जब तक भारत ही नहीं, जितने भी देश हैं जो परिवर्तनशील हैं और प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, सुविधाओं की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, शक्ति दृष्टि से या अन्य सुविधाओं की दृष्टि से, तो ये लिंकेज बना रहेगा। और भारत की यही खूबसूरती है। ये जो बदलाव बहुत अधिक तेजी से हो रहा है वैश्वीकरण के बाद से, ये बदलाव निश्चित रूप से आने वाले समय में तमाम गांवों को आगोश मिलेगा। और औद्योगिकरण की जो प्रतिफल है वो नगरीकरण की तेजी है, जिसको रैपिड अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। और इस सब पूरी व्यवस्था के अंदर निश्चित रूप से नॉलेज सोसाइटी महत्वपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, जो आईईसी मॉडल बात की जा रही है, ये क्रक्स है। और आने वाले समय में भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजिकल जो गैप है, डिवाइड है, ये डिवाइड भी कम करने के लिए हमें एथिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मानव के लिए विकास हो रहा है। और मानव की मूर्त से विकास हो, उसकी गुणवत्ता जीवन की बेहतर हो, संपूर्ण विकास का मूल अर्थ यही है। ये बात नीति निर्माताओं को ध्यान रखनी होगी और समाज वैज्ञानिकों के लिए मूल और यक्ष प्रश्न है, जिस पर लगातार शोध करते रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह, समाजशास्त्र विभाग, पीपीएन कॉलेज कानपुर। मेरा मानना है कि एआई टेक्नोलॉजी उपयोगी है, लेकिन हमें
अपने ढंग से समाज के लाभ में इसका सदुपयोग करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तमाम नीति निर्माताओं को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं का विजन महत्वपूर्ण है, स्वयं का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। मानवीय कल्याण एक अहम भावना होनी चाहिए, क्योंकि एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मानवीय मूल्य निहित नहीं होते। मानवीय मूल्यों को निहित करते हुए हमें उससे सहयोग कर, लाभ प्राप्त कर नीतियों को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा, परिवर्तन होगा और मानवीय कल्याण होगा। यही हमारा समाज वैज्ञानिकों का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारी बातें उभर कर सामने आई हैं और निश्चित ही हम सभी के लिए ये लाभदायक होंगी। वहाँ से समाजशास्त्र ने यही सवाल उठाया कि इंडस्ट्री से तो एफ्लुएंस आने को उम्मीद थी, पर गरीबी आई, बेरोजगारी आई। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।